2024 का वो लोकसभा चुनाव जिस पर सभी की नज़र टिकी है। कारण ये कि 2014 का जब चुनाव था तो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा जनता के सामने था, 2019 का चेहरा फिर से प्रधानमंत्री बने, लेकिन अब की बार 2024 में क्या होगा, क्योंकि चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और तमाम जनता अब ये तय करेगी कि आखिर 2024 के चुनाव में कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये जानने के लिए साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद आबिद। आबिद भाई, क्या लग रहा है अब की बार 2024 के चुनाव में किस ओर सोच रही है जनता? जनता ये सोच रही है कि मस्जिद और मदरसे शहीद करते रहो और मोदी जी की सरकार अपना जू की तू रहेगी। जैसे अब आप राम लल्ला का बना दिया, इसमें हिंदू लोग अपना भाजपा वाह जय श्री राम के नारे लगाते रहेंगे। उसके बाद आप जय मथुरा के जो शाही ईदगाह है उस पे जय राम हनुमान मंदिर बना देना, उसमें फिर अपना जय हनुमान हो गए। मोदी अपना उस पर अपना कामयाब होते रहेंगे। मस्जिदें और मदरसे शहीद करते रहो और उनकी कुर्सी अपना 2029 के इंतजार करो। 24 तो समझ लो गया, ये तो इसी में ये तो बिल्कुल फाइनल हो गया। अरे वो तो ये कह रहे हैं मुस्लिमों को हमने गले लगा लिया, हिंदू मुस्लिम एक पैर में भी नहीं रख रहे वो लोग। वो कहते हैं कि हमें मुस्लिम का कोई भी वोट की जरूरत नहीं, हमारे अब हिंदू श्री राम कहने वाले बहुत हैं। अल्लाह अकबर वालों की तो उनको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पहले ही मिटाने की कोशिश की जा रही है। भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार हो गई, भारत हिंदुस्तान सरकार, कोई भी बात हो गई, उन्हें तो पहले ही हो रहा है इनका बिस्मिल्लाह पढ़ने वालों को गर्दन काट दो। वो तो कह रहे मुस्लिम हमारे भाई हैं। अरे भाई कहाँ, मुस्लिम के लिए आपके कसाई साबित हो रहे हैं। आपने अभी जो देखा मदरसा शहीद किया है कभी जी, ये हल्द्वानी में हल्द्वानी में गया, तो इससे आप क्या साबित कर रहे हैं जी? इससे तो यही साबित हो रहा कि मतलब ये मस्जिद और मदरसे हमारे शहीद करते रहो, ईदगाह शहीद करते रहो और अपना जो है पक्का है बिल्कुल। क्या भाजपा में हिंदू मुसलमान हो रहा है क्या? बिल्कुल पूरा हो रहा है, कहीं भी देख लो आप, पूरा हिंदू मुसलमान। अगर ना हो तो भाजपा सरकार कैसे आएगी? भाजपा सरकार तभी आएगी जब हिंदू मुसलमान होगा, ये मेरा अपना मानना है और बाकी जनता की राय पता करो। अच्छा, कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं आप? भाजपा तो चलो हिंदू मुसलमान करा रही है, कांग्रेस कैसी देख रहे हैं आप? कांग्रेस को तो मतलब एक जीरो ही है। कांग्रेस पर सरकार चलाने वाले मर गए, तो कांग्रेस मतलब कहाँ कौन इसका जो कोई पै नहीं है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जोड़ो करो, चाहे पूरी दुनिया जोड़ो, कुछ भी करो, राहुल गांधी का कुछ नहीं उठता ना। उसके बाद मैं आपको कह रहा हूँ, भारत मतलब कांग्रेस चलाने वाले जब मर गए, वो नहीं रहे, तो मतलब ये राहुल गांधी तो गठबंधन कर लिया। चाचा कह रहे अब की बार इंडिया अलायंस बनाएगी, सब खत्म है, किसी का कुछ नहीं उठने का। क्योंकि आप जो है अभी राम मंदिर बना दिया, तो मतलब यह राम मंदिर बनाने में पूरी सरकार ही नहीं की है। तो हिंदू मुसलमान के नाम पे सरकार चल रही है कि भाजपा? बिल्कुल सही। क्या लग रहा है जी, एक मिनट आपके पास, क्या लग रहा है, हिंदू मुसलमान करा रही भाजपा या सियासत कर रही है या जनता चाह रही है भाजपा को? भाई सियासत चल रही है, जनता कहाँ चाह रही है जी? जनता तो वो चाह रही जो दिखाया जा रहा जी, जैसे हिंदू मुस्लिम करके या मंदिर बना के। अब इस बार इनके पास कोई मुद्दा तो था नहीं, जीतने के लिए हटा के मंदिर बना दिया। टाइम से पहले प्राण प्रतिष्ठा करा दी, शंकराचार्य शामिल नहीं हो रहे और मोदी जी है वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? टाइम से पहले प्राण प्रतिष्ठा करने के, चुनाव के टाइम पे कराया, जानबूझ के कराया चुनाव के टाइम पे। अरे वो तो ये कह रहे हमने विकास कराना था, विकास करा दिया, हम तो समस्याएं सारी खत्म कर रहे हैं। उनका तो कोई विकास है ही नहीं, उन्होंने करा क्या अब तक? वो तो कोई स्कूल कॉलेज नहीं बनाया मंदिर के अलावा। स्कूल कॉलेज हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई खत्म कर दिया, अस्पताल खुला दिया, IIT खुलवा दी। कौन सी IIT खुल गई? इससे पहले सब यहाँ खुली हुई है, पहले ही तो नेहरू ने बनवा दी सारी IIT यहाँ। नेहरू के मुकाबले में कुछ भी नहीं किया अब तक। कांग्रेस ने बढ़िया काम कर, बहुत बढ़िया। कांग्रेस के टाइम में सस्ता बहुत रहा, इस सरकार में महंगाई बहुत है। बताओ, महंगाई बंद कोई कुछ बोलता ना, कोई घट्टे करे। तो कह रहे महंगाई तो बहुत हो रही है, अब तो विकास चल रहा है हर तरफ। अरे कहीं का विकास चल भी रहा, क्या हो रहा विकास? बताओ मेरे से, क्या हो रहा विकास? महंगाई तो देखे पहले आदमी जी, एक बार 32 रुपए किलो आटा हो रहा, बताओ हो रहा नहीं हो रहा? 32 रुपए किलो, 40 रुपए किलो चीनी हो रही। सरकार राशन दे रही इतना बढ़िया। अरे क्या राशन, 5 किलो गेहूं में पूरी जन्नत दुनिया को खरीद रखा है इन्होंने। 5 किलो तो गेहूं दे रहे एक महीने के लिए, बताओ कौन खाएगा 1 किलो? अच्छा, आपने तो तमाम चुनाव देखे होंगे, अब तक आपने सरकारें देखी होंगी, सबसे बेहतर सरकार कौन सी लगी? कांग्रेस की लगी है। मैं तो कांग्रेस की लगी। क्या लग रहा फिर अब की बात? मैं कांग्रेस की सरकार में जब भी महंगाई हुई, कोई बात हुई, तो इन लोगों ने धरना देकर बैठ के घंटा घर पर। अब इनके खिलाफ कोई बोल रहे हो तो जेल भेज रही है, जेल भेज देंगे। स्मृति ईरानी तो बहुत धरना देती थी कि गैस महंगा हो गई। अब तुम जो बताओ, कांग्रेस की सरकार में अगर 1 रुपया किलो भी चीनी बढ़ा दिए, नहीं किसी भी चीज में बढ़ाया, तो घंटा घर पर धरने दिए इन्होंने। दिए नहीं दिए? अब बताओ, धरना देगा कोई बैठेगा?
तो उधर जेल जाना पड़ेगा। तो इसलिए वो अगर जाते हैं। जनता को महंगाई से इतनी परेशानी है, 14 में भाजपा की सरकार बनी, 19 में बनी, तो कह रहे जनता को तो परेशानी नहीं है, इसलिए तो 24 में सरकार बनाएंगे। बस हमें तो इस बारे में कुछ कहते नहीं, पता क्या करें। सब ईवीएम का घोटाला है। और हाँ हाँ भैया जी भाई एक मिनट, आपको इस बात की है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। जो हिंदू मुस्लिम जो वीडियो डाल रहे हैं, जो जनसंघ वीडियो डाल रहे हैं, बिल्कुल ही है, चाहे मुझे जेल भेज दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आपकी बात सही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो वीडियो डाले उन पे लगाओ आप प्रतिबंध, उन पे प्रतिबंध लगाओ आप। हिंदू मुस्लिम तो करके क्या फायदा हो रहा है? बिल्कुल हम मुसलमान है, कोई बात नहीं, लेकिन आप वीडियो बना रहे हैं ऐसी मतलब हिंदू की के मुसलमान यूं है वो है, वीडियो बना रहे हैं आप, तो उसके उन पे प्रतिबंध लगाओ आप। ये तो सोशल मीडिया एक्टिवेट है, साइबर क्राइम हो रहे जी। मैं मुख्यमंत्री योगी साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ मतलब कि इस पर प्रतिबंध लगाओ आप नेट बंद कर देते हो, आप वो कर देते हो, सब चीज है बिल्कुल, इस बात पर प्रतिबंध लगाओ आप। यानी कि कहीं ना कहीं इस तरह की कार्रवाई होने के बाद सरकार जागती है, पहले होने के बाद पहले क्यों जागती है सरकार? सही बात तो यही है। क्या आपको क्या लग रहा है कि सरकार ही करवा रही है क्या? सरकारी करवा रही, सीधी बात है बिल्कुल। आखिर क्यों? सरकार, अब राम मंदिर का मामला था, पूरा शहर पूरा हिंदुस्तान बंद कर दिया कि ना झगड़े होंगे वो होंगे, ऐसा आप कर क्यों रहे हैं? जो झगड़े होंगे तुम मुसलमान को भड़काना चाह रहे, वो कर रहे, जो तुम्हारे खिलाफ आवाज कर रहा है उसे जेल में डाल दे तुम, सीधी बात। भाई बीजेपी वालों का ये कहना है कि अब सरकारों में दंगे नहीं होते, कांग्रेस सरकार में दंगे होते थे, दंगे कराने वाले भी यही थे, और दंगे नहीं होते, क्यों नहीं होते? कराने वाली भाजपा थी। हाँ, और अब दंगे नहीं होते क्योंकि सरकार इनकी है। वो तो ये कह रहे हमने सब दंगे बंद कर दिए, सब अपराधियों को जेल भेज दिया। इसीलिए तो बंद हो गए, जो बाहर थे इन्होंने बाहर कर रखे थे, इन्हीं के जरिए दंगे हो रहे थे, अब वो दंगे नहीं हो रहे, यानी कि सरकार दंगे इन्हीं की वजह से बंद हो गए। इन्हीं की वजह से बंद है। अच्छा, विकास की बात करें तो अब 14 साल लगभग पूरे हो गए मोदी सरकार को, क्या लग रहा विकास हुआ या नहीं हुआ? क्या सरकार, क्या बताओ ना, क्या विकास? आप रिपोर्टर हैं, अब तो 14 साल 15 साल चलेगा भैया। 1 मिनट रुको, आप मुझे ये बताओ, 9 साल, सॉरी 9 साल जी। अब आप मुझे बताओ क्या विकास हुआ है? कौन सा हॉस्पिटल, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कॉलेज स्कूल खुला है? स्वयं मंदिर के अलावा क्या किया इन्होंने? खाई बढ़ाने के अलावा काम क्या किया इन्होंने? आप कह रहे खाई बढ़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कह रहे, वो सरकार कह रही हमने हिंदू मुस्लिम एकता कर दी। सरकार तो कहेगी, इसका सौदा तो तभी कहेगा जब अपने सौदे को अच्छा बताओगा। स्टंट है उनका, उन लोगों का राजनीति स्टंट है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लड़वाना, और हम इस चीज को, इस मोहब्बत को कभी खत्म नहीं होने देने, चाहे हमारी गर्दनें कट जाए, कुछ भी हो जाए, हम हिंदू और मुस्लिम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। बीजेपी की हमेशा यही सत्ता रही है और हमेशा यही करती है। बीजेपी ने जब भी किया है, अब देखिएगा वो कहते हैं राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, अरे राम को लाए, राम कौन लाया? राम को, राम हमारे दिलों में है, आपके दिलों में है, कौन कहता है कि राम को लाए? वो लाए हैं, वो लाएंगे राम को, क्या उन्होंने पैदा किया राम जी को? राम जी कब आए थे हैं? वो कह रहे जी हम राम को लाए हैं, अभी कहाँ से लाए हो तुम राम को? आपने अगर मंदिर बनवा दिया सिर्फ राजनीति स्टंट के ऊपर, ठीक है ना। और विकास में बताता हूँ उन्होंने क्या विकास किया है। एयरपोर्ट बनाया उसने, इंदिरा गांधी ने एयरपोर्ट जब बनाया गया, जिस टाइम हम एयरपोर्ट पे पहले जाया करते 2014 से पहले, तो सब जगमगाता था। आज उन्होंने प्राइवेट दे के लाइटें भी बंद पड़ी हुई हैं, ये विकास हुआ है। ये हमारी ये 125 करोड़ की जनता है, अगर 1-1 रुपये की भीख मांगते ना तो 100 करोड़ रुपए बैठते हैं। उन्होंने जो है लाल किला दे दिया है, अडानी और अंबानी के जो हैं वो जो हैं अब्बा हैं, वो तो उनको दे रहे हैं। और आज में वो कह रहे हैं कि निजीकरण करके जनता का विकास कर रहे हैं, फायदा जनता को मिलेगा, टैक्स मिलेगा। को बताइएगा जनता को क्या फायदा हो रहा है उसका? अभी आपने क्वेश्चन किया है कि जी राशन दे रहे हैं, राशन क्या पहली सरकार है कि जो राशन दे रही है? आज से पहले कभी डिपो नहीं थे, आज से पहले की सरकार ने राशन नहीं दिया? आप बताइएगा, क्या ये फर्स्ट सरकार आई है या 2014 के बाद ही आजाद हुआ है हिंदुस्तान, जब मोदी जी आए हैं? जिस वक्त सरकार के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरह से राशन है और आपके प्रधानमंत्री आवास योजना, इस तरह की योजनाओं का सरकार खंडन करती है, कहती है हमारी सरकार में ये योजनाएं चली। क्या आखिर आज देश की जनता इन योजनाओं से आकर्षित हो पाएगी या नहीं होगी? कुछ नहीं होगी। देखिए मायावती जी ने भी दिए हैं, मायावती जी ने अपने, जब वो मुख्यमंत्री बनी है, ये तो प्रधानमंत्री हैं, जब वो मुख्यमंत्री बनी है उन्होंने काशीराम आवास दी योजना दी है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको दी है। ये नहीं करा है कि उन्होंने कहा एक ही बंदे को दिया। आज भी काशीराम कॉलोनी है, आप उसके अंदर जाके देखिएगा, वहाँ मुसलमान भी हैं, सरदार भी हैं, हिंदू भी हैं, सब हैं। और मैं सिर्फ आपको एक आपकी मीडिया के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, और अपने हिंदुस्तान की सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों को एक मैं पैगाम देना चाहता हूँ। पैगाम मेरा ये है कि मेरी सांसों पे तुम्हारा अनगिनत एहसान है और तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है। मेरे सांसों में तिरंगे की बुलंदी की आवाज़, मेरे हिंदुस्तान तुझ पे जान भी कुर्बान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन एक चीज और बताइए, अब अगर 24 का चुनाव की तरफ जब जनता देख रही है, आपका पहला
जो मत है वो किधर जाने का है? देखिएगा, मत तो अभी मेन चीज ये है कि अभी सभी कुछ डामाडोल चल रहा है, ठीक है ना। अभी गठबंधन चल रहा है, कुछ गठबंधन से बाहर हैं, तो डिपेंड करता है कि हमारा कैंडिडेट कैसा आता है। देखिए, हम तो अपने शहर से डिपेंड करते हैं, अपने शहर पे हमारा जो कैंडिडेट है, हम अपने कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारा कैंडिडेट कैसा आता है।